जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका। राहु का राशि परिवर्तन। राहु कुंभ राशि में 18 मई को आ रहे हैं। राहु का यह राशि परिवर्तन कुंभ राशि में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिय दर्शकों, आज का यह अध्ययन कुंभ राशि वाले जातकों पर ही होगा कि क्या इसका प्रभाव कुंभ राशि वाले जातकों पर पड़ने वाला है। अभी तक मीन राशि में राहु थे, कुंभ राशि से दूसरे भाव में। दूसरे भाव के बाद अभी वर्तमान में जो राहु का राशि परिवर्तन 18 मई को हो रहा है, ये आपकी राशि लग्न से ही हो रहा है। ये जान लीजिए कि शनि की राशि में राहु आ रहे हैं। कुंभ राशि वायु तत्व राशि होती है एवं वायु तत्व और पृथ्वी तत्व राशि में राहु को अच्छा फल देने वाला बताया गया है और शनि की राशि में भी अच्छा फल देने वाला बताया गया है। क्यों? क्योंकि राहु शनिवत हैं, शनि समान व्यवहार करने वाले हैं और राहु शनिदेव को अपना आराध्य भी मानते हैं। तो शनिदेव और इस कलयुग में शनि और राहु ये दो ग्रह बहुत तेजी से प्रभाव देने वाले और इनका प्रभाव दूरगामी भी होता है। हालांकि दोनों के प्रभाव में थोड़ा अंतर ये है कि शनि देरी में प्रभाव देते हैं परंतु उनका प्रभाव बहुत विशिष्ट होता है। राहु तत्काल रूप में प्रभाव दे देते हैं और इनका भी प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। राहु शनि दोनों ही नैसर्गिक पाप ग्रह हैं, परंतु राहु शनि का फल यदि किसी को देना पर आ जाए तो प्रिय मित्रों, रंक से राजा बनाते समय नहीं लगाते। राहु ऐसे ग्रह हैं, मायावी ग्रह हैं। राहु इतने मायावी ग्रह हैं, आप लगा लीजिए कि स्वर भानु नामक राक्षस धनुज जो देवताओं की श्रेणी में बैठकर देवताओं को मूर्ख बनाकर और भ्रमित करके जो अमृत पान कर ले, वो राहु है। और राहु का ये संबंध आपकी राशि से बन रहा है। यदि आपकी कुंडली में शनिदेव भी बलवान है तो ये जान लीजिए इतना बढ़िया योग है कि आप स्वयं बलवान और आपके साथ बहुत ही शक्तिशाली दिव्य और चमत्कारी आपका मित्र आपके संग आ जाएगा आपके जीवन में हर एक क्षेत्र में मदद करने के लिए। तो ये जान लीजिए कि ऐसे मित्र का सहयोग कितना बलवान और कितनी तेजी से आपको आगे कर सकता है, बलवान बना सकता है। लग्न का राहु व्यक्ति को चातुर्य शक्ति देता है, मतलब चतुराई। मतलब ऐसा व्यक्ति यदि 100 समस्याओं में घिरा हो तो अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धिमत्ता से ऐसी समस्याओं को खंडित कर देता है और तुरंत निकल जाता है समस्याओं से। ये जान लीजिए कि ये राहु इस प्रकार है कि कोई व्यक्ति अपने शत्रुओं के मध्य में हो और शत्रुओं को मूर्ख बनाकर उनको परास्त करके वहां से निकल जाए और शत्रु उससे कई गुना ज्यादा संख्या और शक्ति में हो उसके बाद भी वो जीत जाए, ऐसी बौद्धिक क्षमता राहु देते हैं। लग्न के राहु चातुर्य शक्ति तो देते हैं, साथ में व्यक्ति को प्रतिष्ठा और प्रख्यात भी बनाते हैं, तुरंत एकदम से प्रख्यात हो जाना। आज के इस परिवेश में राहु का ये युग है। प्रिय दर्शकों, आज के समय कौन प्रख्यात हो जाए और किसकी छवि तत्काल रूप में धूमिल हो जाए, कहा नहीं जा सकता। राहु का प्रभाव इलेक्ट्रॉनिक जगत पर है, प्रतिनिधित्व करता है राहु इलेक्ट्रॉनिक जगत पे। ये जितने भी संचार के माध्यम है, टेलीफोन हो गया, ये ऐसी स्थिति जो आपके सामने तो नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आपको प्रभावित कर रही है, उस पर राहु का आधिपत्य है। राहु छाया ग्रह हैं, दृष्टिगत नहीं होते परंतु छाया इतने शक्तिशाली जो सारी चीजों को बनाने एवं मिटाने में सामर्थ्यवान हो, शक्तिशाली हो। ऐसे राहु जब आपकी राशि से संबंध बनाएंगे तो ये जान लीजिए ये पूरा समय आप अपने विवेक बुद्धि से आगे बढ़ने वाले हैं। आपको सकारात्मक प्रतिष्ठा और आकस्मिक लाभ मिलने वाला है। बौद्धिक क्षमता इतनी सबल कर देंगे, इतनी बलवान कर देंगे कि आप कुछ भी सॉल्यूशन निकाल ही लेंगे कठिनाई का। और देखिए, व्यक्ति की जीत अपनी बुद्धि से ही होती है। प्रिय दर्शकों, आपके आसपास बहुत से लोग होंगे, आप जब उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे तो उनकी बौद्धिक क्षमता ही उनके विकास का मुख्य आधार होगा। कौन बौद्धिक रूप से कितना विकसित है वही इस भौतिक रूप से भी विकास कर पाएगा। उसकी कल्पना शक्ति क्या है, वो सोचता किस विषय में कैसा है, आपकी सोच उससे कितनी अलग है, यही आपकी कल्पना शक्ति, आपकी सोच, आपके समझने की शक्ति को राहु यहाँ बलवान कर देंगे। ये जान लीजिए कि एक गैंगस्टर है और उस गैंगस्टर का एक बहुत शार्प शूटर, सबसे तगड़ा, उसके साथ आ रहा है। तो शनि स्वयं बहुत बलवान,
स्वयं दंडाधिकारी न्याय के देवता, और शनि के साथ आ कौन रहे उनकी राशि में? शार्प शूटर, तुरंत प्रभाव, तुरंत हानि, तुरंत लाभ। परंतु लग्न का राहु अच्छा फल वर्णित करता है, अच्छे फल वर्णित किए गए हैं लग्न के राहु को। लग्न का राहु अच्छे फल देता है, परंतु कुछ नुकसान लग्न के राहु के होते हैं। क्या जान लीजिए, इससे सावधानी आपको रखनी है। क्या? मति भ्रम करेगा, भ्रम ज्यादा करेगा। ऐसा व्यक्ति ना प्लानिंग बहुत ज्यादा करेगा, कल्पना बहुत ज्यादा। नियंत्रण करना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन अति जब हो जाती है तो किसी भी चीज की अति सही नहीं है। तो कल्पना कीजिए, उस कल्पना को इम्प्लीमेंट कीजिए, काम कीजिए, लेकिन अतिरिक्त मत सोचिए। यहां नुकसान देगा राहु। और राहु यहां एक और चीज, अहंकारी बना देता है व्यक्ति को। अहंकार से बचना है। लग्न का राहु व्यक्ति को चातुर्य शक्ति तो देता है, परंतु अति स्वार्थी भी बना सकता है। ठीक है, ये समय स्वार्थ सिद्धि में हर कोई लगा है, ठीक है, परंतु अभी हमने बोला अति यदि किसी भी चीज के आगे अति लग जावे तो उत्तम नहीं होता, अति स्वार्थी भी बनाता है। ध्यान रखिए कि ऐसा ना हो पावे। संकालु प्रवृत्ति देता है, अपने मित्रों, अपने सहयोगियों, अपने प्रेमी प्रेमिका, अपने जो भी साथ में है उन पर शंका की प्रवृत्ति, शक, अनायास शंका की, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा है। शंका की स्थिति से बचने की आवश्यकता है। यदि शंका की स्थिति से बच जाते हैं तो आपके लग्न का राहु आपको प्रतिष्ठित भी करेगा, आपका मान सम्मान भी बढ़ाएगा, आपकी चातुर्य शक्ति भी बढ़ाएगा, कल्पना शक्ति भी बढ़ाएगा। परंतु हमने बोला ना अतिरिक्त कल्पना, तो क्या होता है कि सब चीज आपके अनुकूल है परंतु आप उसमें भी नेगेटिव सोच रहे हैं। ये बंद कीजिए। ये यदि आप बंद कर लेते हैं, जान लीजिए प्रिय मित्रों कि राहु आपको बहुत कुछ देने आ रहा है। संकालु प्रवृत्ति, अत्यधिक स्वार्थ, और कभी कभी चारित्रिक दोष भी लग्न का राहु देता है, राशि का राहु देता है, क्योंकि ये आप स्वयं हैं। एक चीज का और ध्यान रखना है, क्या? न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम, रोग यहां दे सकता है राहु, ये संभावनाएं हैं प्रिय दर्शकों। तो इनसे आपको बचाव रखना है। कोई भी ऐसी शंका, कोई भी ऐसी स्थिति आपको स्वास्थ्य में लगती है, तुरंत रूप से, तत्काल रूप से उसका प्रतिकार करें, और रोग, ऋण और शत्रु इनको तुरंत हटा देना चाहिए, तुरंत इन पे प्रहार करना चाहिए। तो यदि कोई ऐसा रोग आपको दिख रहा हो जो न्यूरो से रिलेटेड हो, उसका तुरंत चिकित्सीय उपचार करें, लाभ मिलेगा। शनिदेव की पूजा करने से भी यहाँ राहु ठीक होंगे। शनिवार के दिन काले तिल का दान कीजिए प्रिय दर्शकों। श्वान की सेवा, काले रंग के, भूरे रंग के जो श्वान होते हैं अर्थात डॉगी, कुत्ता, उनकी यदि उनको भोजन इत्यादि कराते हैं अपनी चौखट से बाहर ही, तो कल्याण होगा। और क्या करना चाहिए? दुर्गा की उपासना, माँ सरस्वती की उपासना। और क्या करना चाहिए? बीज मंत्र एवं वैदिक मंत्र का जप। बीज मंत्र क्या? ओम भ्राम भ्रीम भ्रम सह राहुवे नमः। वैदिक मंत्र क्या? ओम अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंह के गर्भ संभूतम त्वम राहु प्रणमाम्यम। ये वैदिक मंत्र है, जाप कीजिए, इसका कल्याण होगा। ये मान लीजिए आपके लिए राहु का परिवर्तन कल्याणकारी होगा। आपकी वाणी जो अभी तक कठोर थी, अभी ऐसा हो रहा होगा, आप जिनका भला भी चाहते होंगे, भला सोचते होंगे, आपकी वाणी कठोर हो जाती होगी और वो आपका नेगेटिव सोचने लगता होगा या फिर आपसे रुष्ट होता होगा। ऐसी स्थिति का समाधान ये राहु कर देंगे और आपको चातुर्य शक्ति, बुद्धिमता, प्रतिष्ठा और सुख देंगे। यहाँ देखिए राशि लग्न का राहु कभी कभी जीवन साथी को कष्ट देता है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जीवन साथी से तालमेल अच्छा रहे, प्रेम रहे। अभी हमने एक चीज बोली थी कि शंका की प्रवृत्ति देता है। तो देखिए संबंधों में यदि शंका आ जाए तो बड़े से बड़े संबंध धूमिल हो जाते हैं। संबंध, देखिए संबंध का एक मूल आधार है, मूल आधार संबंध का है विश्वास। तो ना तो आप किसी के विश्वास को खंडित कीजिए और ना किसी पे शंका कीजिए। लग्न का राहु, राशि का राहु चारित्रिक दोष भी देता है प्रिय दर्शकों।
उसका भी ध्यान रखना है। सारे उपाय कीजिए, ये आपके लिए राशि परिवर्तन बहुत कल्याणकारी हो, और ये कल्याणकारी कई महीनों में आपके लिए है। बस थोड़ी चीजों का बचाव कीजिए। प्रभु श्री राम से ऐसी प्रार्थना है कि प्रभु श्री राम आपके इस राहु के राशि परिवर्तन को आपके लिए बहुत कल्याणकारी बना दे, आपको सारे सुखों से लाभान्वित करे। प्रिय दर्शकों, ये हमारा ज्योतिषीय आध्यात्मिक चैनल है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए। अभी के लिए धन्यवाद।